आज अयोध्या के नगरी में एक इतिहास रचा गया और इस इतिहास को जो रचा गया है, आज इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य विकास शास्त्री जी। सबसे पहले तो आचार्य जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आचार्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि 5 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि 5 अगस्त के दिन अगर बात की जाए पिछले साल की, तो धारा 370 को हटाया गया था और आज ही के दिन अयोध्या में भूमि पूजन का शिलान्यास भी हुआ। पीएम मोदी ने खुद शिलान्यास किया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो शुभ कार्य होता है उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। पहले तो जी। कहते हैं कि शुभ कार्य को जिस दिन से प्रारंभ कर दिया जाए वह कार्य शुभ हो जाता है। और ये जो बेला चल रही है, श्रावण मास समाप्ति हुआ और भादव कृष्ण पक्ष लगा द्वितीय तिथि अभिजीत मुहूर्त में, ये अपने में एक बहुत उत्तम मुहूर्त है। क्योंकि शिलान्यास तो 9 नवंबर 89 में पहले ही एक कामेश्वर चौपाल जी थे, उनके द्वारा शिलान्यास विश्व हिंदू परिषद द्वारा कर दिया गया था। ये तो पुनरावृत्ति है कि आज कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया, संसद का फैसला हमारे पक्ष में आया और पुनः आवृत्ति करने के लिए कि सारा देश सारा विश्व इस भूमि पूजन को देख सके, इसलिए वह कार्य किया गया। जी पंडित जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि इसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, लेकिन मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगी कि देखा गया था कि विपक्ष जो है अक्सर मुहूर्त को लेकर भी काफी हमले किए गए सरकार पर। उनका कहना था विपक्ष का कि पीएम मोदी ने ये मुहूर्त का चुनाव किया था, इस मुहूर्त को ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से नहीं रखा गया था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। 12:44 और 8 सेकंड के बाद जो अभिजीत मुहूर्त था मात्र 30 सेकंड का था और शुभ कार्य के लिए कहते हैं कि सेकंड का चौथा भाग भी अगर मिल जाए तो उस कार्य को कर देना चाहिए। और आपके पास तो 30 सेकंड का मुहूर्त था और मैंने आपको बताया ना कि यह शिलान्यास का कार्य तो दोबारा हो रहा है। शिलान्यास तो बहुत पहले हो चुका था और समाज में हर तरह के वर्ग के लोग होते हैं, अपनी अपनी बुद्धि अनुसार बात करते हैं। तो दुष्टों को काम क्या है? सज्जनों के कार्य में विघ्न डालना। तो वह अपना कार्य कर रहे हैं और सज्जन अपना कार्य कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि आपने विपक्ष को एक तरीके से हमला करते हुए उन्हें दुष्ट कह दिया, लेकिन खैर मैं आगे बढ़ूंगी। पीएम मोदी ने आज संबोधन दिया है देश के नाम और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन में संघर्ष भी था और संकल्प भी था, तो जिस तरीके से पीएम मोदी ने इस बात पर चर्चा की और कहा कि संकल्प और संघर्ष दोनों था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम जिस राम मंदिर के भव्य निर्माण की बात कर रहे हैं उसका संघर्ष 500 साल पुराना है। जब बाबर इस धरती पर भारत को लूटने की मंशा से आया 1526 में, तो वह लूटते लूटते जब अवध प्रांत में जो आज का अयोध्या है, अयोध्या प्रांत है अपना, वहां पहुंचा तो उसका जो सेनापति मीर बाकी था उसने देखा भाई यह राम मंदिर तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, क्यों ना इसे तोड़ दिया जाए और यहाँ पर कुछ निर्माण कर दिया जाए। तो वहां कोई मस्जिद नहीं थी, आप उसे मस्जिद कभी ना कहा करें। उन्होंने तो मंदिर को तोड़कर और वहां खड़े जो रक्षक थे या पुजारी गण थे या भक्त गण थे, उनके रक्त से कहते हैं उन गुंबदों का निर्माण किया गया। वह हिंदू समाज पर एक कलंक था। जो गुंबद थे वो कोई मस्जिद नहीं थी, वह हिंदू समाज पर एक कालिक पोंथी गई थी, जो राम भक्तों द्वारा 6 दिसंबर 1992 में तोड़कर हिंदुओं ने अपने साम्राज्य की पुनः स्थापना करी। और आज माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास कर एक हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना की। लेकिन आचार्य जी, जिस तरीके से सवाल खड़े होते रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने ये बात भी कही थी कि पीएम मोदी अगर व्यक्तिगत तौर पर दौरा करते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन पीएम के हैसियत से अगर वहां जाते तो ये एक तरीके से गलत है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं होते, अपितु वो पूरे 135 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री है। क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, ये हिंदुओं की धरती है, सनातनियों की धरती है। यहाँ हर धर्म को हमेशा समभाव की दृष्टि से देखा गया है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी धर्म और संस्कृति को भूल जाएं, हम अपने राम को भूल जाएं। जो राम का नहीं तो वो किस काम का? भाई यह तो कहीं ना कहीं वह भी सनातनी है, वह भी पूर्व में संन्यास धर्म को ले चुके हैं। और आज जब उन्होंने देखा कि देश में ऐसा समय आ गया है तो सन्यासियों को देश की बागडोर संभालनी पड़ी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सन्यासी हैं, अब माननीय यूपी के मुख्यमंत्री सन्यासी है और कई सन्यासी लोग आज संसद में बैठे हुए हैं। ऐसा समय आ गया जब राजाओं ने धर्म को छोड़कर केवल
अन्य धर्मों को प्रलोभन शुरू कर दिया और हिंदुओं के जितने भी अधिकार हैं उनको छीनकर अन्य धर्म के लोगों को देना प्रारंभ कर दिया, तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना था ना, किसी ना किसी रूप में। जी, वैसे असदुद्दीन ओवैसी ने तो ये सवाल भी किए थे, उनका कहना था कि चाहे भले ही क्यों ना वहां पर राम मंदिर बन जाए, लेकिन बावजूद इसके वो उसे बाबरी मस्जिद के नाम से ही जानेंगे उस स्थान को। देखिए, जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी है वो कहीं ना कहीं में कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे। बिल्कुल। अरे उनसे पूछिए तो बाबर था कहाँ का? अगर बाबर को ढूंढना है तो जाके उसके जन्म स्थल पर ढूंढिए जहां उसकी कब्र तक नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राम की भूमि है, आध्यात्म की भूमि है, ये भारत सनातनियों की धर्म संस्कृति की भूमि है। अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो पाकिस्तान में जाकर बनेगा। ये तो केवल राजनीतिकरण करने वाली बातें हैं। ओबीसी की बातें सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। और इसी के साथ हम आपको सुनाते हैं कि आज पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। देखिए ये रिपोर्ट। हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो आपने सुना कि पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में क्या कुछ कहा। तो अब इसी के साथ बढ़ते हम अपने अगले सवाल की ओर। आचार्य जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज पीएम मोदी ने 9 शिलाओं की स्थापना की है, तो ये 9 शिलाओं के पीछे की क्या कहानी है? देखिए, भूमि पूजन में तरह तरह की वस्तुओं की आवश्यकता होती है जी। जैसे पंचरत्नों की आवश्यकता होती है, अपने जो है इसमें जो है कछुए की आवश्यकता होती है, अपने जो है हल्दी की आवश्यकता होती है। 9 से मतलब है कि नवरत्नों से मंडित उन शिलाओं को रखा गया। उसमें एक बेलपत्र भी रखा गया, एक कच्छप भगवान भी रखे गए, जैसे आपने देखा होगा कि वारा भगवान का स्मरण कराया गया। तो भूमि पूजन में ये सब चीजें अंतर्गत आती हैं जिन्होंने उस चीज को फॉलो किया। जी, वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या ये कहना उचित होगा एक तरीके से कि भगवान राम की अपने घर अयोध्या एक बार फिर से वापसी हुई है? एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उनका एक बार फिर एक वनवास काल खत्म हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दा उठा था 992 में और ये मुद्दा जिस तरीके से खिंचता चला गया था और जिस तरीके से अदालत में भी बार बार याचिकाएं दाखिल की जा रही थी, तो इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए, ये तो आप सही कह रही है कि पुनः वनवास से, परंतु राम तो रहने वाले यहीं के थे ना, बिल्कुल गए तो कहीं नहीं थे। पर कुछ धर्म विरोधी जो लोग होते हैं जिन्होंने ये सब कृत्य किया और फिर राजनीतिकरण उस पर जब हो गया, यह मामला तो देश आजाद जब हुआ था तभी सुलझ जाना था, परंतु कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी कैसे सेकते हुए लोग, तो कुछ ने पक्ष में और कुछ ने विपक्ष में वोट दिया। ये कोई आज जो राम मंदिर बन रहा है ये ऐसे नहीं बन रहा, इसके पीछे लाखों लोगों का बलिदान रहा है, करोड़ों हिंदुओं की प्रतीक्षा रही, अब तक 500 वर्ष का संघर्ष रहा है। राम ने तो 14 वर्ष का वनवास पाया, परंतु कलयुग में उन्हें अपना घर, अपने जन्म स्थान को पाने के लिए 500 वर्ष का वनवास पाना पड़ा। इसके पीछे हर हिंदू की मंशा थी। आज कुछ लोग इस धरती पर रहे नहीं जिन्होंने इस आंदोलन में अपनी जान तक फूंक दी, अपने प्राण तक फूंक दिए। कई ऋषियों ने कई तरह का बलिदान दिया। कई मेरे सुनने में आता है कि कईयों ने व्रत रखा हुआ है, एक टाइम का भोजन करते हैं, आज भी अयोध्या में रहते हैं। कई संत महापुरुषों ने अन्न का त्याग कर दिया कि जब तक राम मंदिर निर्माण नहीं होगा हम केवल फलाहार से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। कई लोग केवल एक बिना चप्पल के, इस तरह का लोगों ने अपने अपने व्रत को किया। कईयों ने बलिदान दिया, कईयों ने उस ढांचे को ढाया, उस कालिक को पोता, कईयों ने कानूनी लड़ाई लड़ी और कुछ लोगों ने जब वह गद्दी पर आए उन्होंने इस कार्य को सुफल बनाया और आज आप सब देख रहे हैं कि राम मंदिर की नींव पुनः पड़ गई है। जी, आचार्य जी, जिस तरीके से
जब पीएम मोदी वहां अयोध्या पहुंचे और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, भगवान श्री राम के आगे अपना सिर झुकाया, तो इसे क्या हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये हिंदू सभ्यता और भारतीय संस्कृति को एक तरीके से बढ़ावा है और युवाओं के लिए एक संदेश भी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सनातनी परंपरा है जी। साष्टांग दंडवत प्रणाम करना हमारी सनातनी परंपरा है, जिसका निर्वाह माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। जी। वह उस समय प्रधानमंत्री तो हैं, पर ईश्वर के आगे सब समान हैं, सब एक हैं। उन्होंने अपनी धर्म और संस्कृति का पालन किया और युवा वर्ग को देश के लिए एक समाज दिया कि जब मैं प्रधान सेवक होकर अपने धर्म और मान्यताओं को मान सकता हूं, तो आप सबको मानने में कैसी दिक्कत। गर्व से कहो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। उन्होंने अपनी सनातन अपनी परंपरा का निर्वाह किया, और चाहे वह युवा वर्ग की पीढ़ी हो, अन्यथा उनके माता पिता हों या बुजुर्ग हों, सबको एक संदेश गया कि देखो, जब एक प्रधान सेवक सनातन धर्म की मान्यता को रख सकता है, तो आमजस मानस को रखने में क्या दिक्कत है। जी आचार्य जी, जिस तरीके से राम राज्य स्थापना की बात की गई थी, क्या लगता है कि अब अगर जब शिलान्यास हो गया है तो क्या राम राज्य की स्थापना भी हो चुकी है? देखिए, राम के राज्य की स्थापना तो आप देख रहे हैं कि जब से भगवा पूरे भारतवर्ष में लहरा रहा है, तो राम राज्य की तो स्थापना पहले ही हो चुकी है। अब वह धीरे 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 आगे बढ़ने का अवसर मिला है, और राम मंदिर की नींव रखने से अब उसकी नींव हो गई है, और भारत एक विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो, यह उसकी नींव रख दी गई है। यह सब राम मंदिर के शिलान्यास से ऐसा ही झलकता है। जी, पर जिस तरीके से बात ये भी उठ रही थी, विपक्ष बार बार हमलावर हो रही थी केंद्र सरकार पर कि जब कोरोना का काल चल रहा है, तो इस बीच में ये जो भव्य मंदिर का निर्माण होना है, क्या इसे कुछ वक्त के लिए टाला नहीं जा सकता, क्योंकि कोरोना का काल है। तो एक तरफ ये भी सवाल खड़े होते हैं कि अगर वहां पर मेहमान इकट्ठे होंगे, तो जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया था, ये कितना पूर्ण हो पाएगा? और क्योंकि 2 या 5 के करीबन महंत लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो इसको आप कैसे देखेंगे? आपने देखा होगा जब 1992 में आंदोलन हुआ, 89 में आंदोलन हुआ, जब विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले इस सब कार्य को किया गया, और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अपनी कार सेवा करी। 6 लाख गांवों से कितने लोग वहां पहुंचे थे। 8 करोड़ उस समय के 89 में 8.5 करोड़ की धनराशि इकट्ठा हुई थी मंदिर निर्माण के लिए। और क्या आज हम आप जाना नहीं चाहते रहे होंगे? क्या हम सब ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को नहीं माना? और क्या वर्तमान में जब वहां प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो वहां कितने लोग पहुंचे थे? यहां तक कि जो आचार्य पूजन सामग्री अपने यजमान को देते हैं, प्रोटोकॉल के तहत यजमान ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे थे, और प्रधान सेवक अपने माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन सामग्री स्वयं ले रहे थे। और क्या उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग वहां पर रखी नहीं? पूरे कोविड-19 के तहत इस कार्यक्रम को किया गया। 200 लोगों से, अतिथियों से ज्यादा वहां संख्या नहीं थी। और मैंने आपको पूर्व में बताया ना कि दुष्टों का तो काम करना क्या होता है जी, विघ्न को डालना, अच्छे कार्य में विघ्न डालना। शुभ कार्य को जब कर दो तब वह शुभ मुहूर्त होता है। तो इसमें कहीं भी शंका नहीं कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं था या ऐसा था। देखो, होगा वही जो राम रची राखा। ये राम की इच्छा थी और राम की इच्छा से एक कार्य हुआ है। जी आचार्य जी, आपने जिस तरीके से कहा कि शुभ मुहूर्त तो कभी भी होता है, और शुभ मुहूर्त में अगर कोई कार्य होता है तो वो कभी भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो विफल साबित नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये सवाल भी उठे थे, विपक्ष की ओर से ये सवाल रखा गया था कि कोरोना काल चल रहा है, और कोरोना काल के वक्त में ही ये निर्माण का कराना क्या जरूरी है, और क्या मंदिर बन जाने से कोरोना पूरी तरीके से हट जाएगा? देखिए, ये आस्था का सवाल है, इससे महामारी का कोई सवाल नहीं। और ये कार्यक्रम आज का नहीं, ये तो जब सरकार ने, जब कोर्ट से ये फैसला आ चुका था कि राम मंदिर अब बनेगा, वहां पर राम मंदिर के, तो ये तो पहले से तहत तैयारी हो गई थी। तो इसको टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि हम लोग 500 साल की प्रतीक्षा इस कार्य के लिए कर रहे थे। तो इसके लिए कोई ये नहीं कि कोविड की वजह से या महामारी की वजह से इस कार्य को, ये तो कार्य अपने में विश्व रूपी कार्य है। एक ऐसा इतिहास, एक स्वर्णिम इतिहास है जो आज नहीं तो कल घटित होना चाहिए था। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर प्रभु राम को मंजूर था। ये ना प्रधानमंत्री ने, ना आपने, ना हमने, ना किसी ने ये कार्य किया है। ये तो राम की कृपा से हो रहा है। जैसे राम ने चाहा वैसे ही हो रहा है। जी बिल्कुल। पंडित जी, यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए आप नेशन फर्स्ट के साथ।
तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, चप्पा चप्पा गूंजेगा श्री राम के जयकारों से, पूरा भारत भर जाएगा राम। थार न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, आपका अब इसी के साथ आचार्य जी, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहूंगी। मैं आपसे भी एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज शिलान्यास का संपन्न हुआ है और नींव रखी गई है वहां मंदिर की, और 3 साल का समय निर्धारित किया गया है कि 3 साल तक में यानी 2024 तक मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा, 3 मंजिला निर्माण होना है। तो इस मंदिर को लेकर के आपकी ओर से क्या कुछ खुशी आप जाहिर करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हिंदुओं की जो खुशी है उसको व्यक्त करना चाहूंगा कि ये जो स्वप्न था, मैंने बताया ना कि पूर्व 500 वर्ष से ये संघर्ष चलता आ रहा था, और जो महसूस एक युद्ध को जीतने के बाद होता है, और जो खुशी जैसे त्रेता युग में जब राम वनवास को गए थे, जो दुख था वह दुख हमारा मंदिर विध्वंस होने के बाद था, और जब वह 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या आए थे, आज वही दीपोत्सव, वही दीपावली का पर्व ऐसे लग रहा है कि जैसे दीपावली आज हो। आज राम 14 वर्ष का या 500 वर्ष का वनवास काटकर अपनी अयोध्या नगरी में पहुंचे हैं। मन हर्ष और उल्लास से भर रहा है, ऐसे लगता है कि सारी पृथ्वी को दीपों से भर दिया जाए और जगमग जगमग दीपों का जगमग हो, और भगवान राम के लिए जो भी जिस प्रकार कार्य कर सकता है, खुशी का उत्सव मनाए, दीपोत्सव मनाए, पटाखे फोड़े, मिठाई का वितरण करे। पर कोरोना काल है, इतनी चीजें हम कर नहीं सकते, परंतु अपने घर के आगे कम से कम 11 दीपक या 5 दीपक अवश्य जलाएं। जी, आपने अभी 11 दीपक की बात की पंडित जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि 11 दीपक ही आपने क्यों कहा? ये जो विषम संख्या 11 में अपनी शुभ होती है, 11 है, एकादश या एक विंशति 21, ये कुछ ऐसी गणनाएं हैं या ऐसे अंक हैं जो अपने में बहुत शुभ हैं जी, इसलिए। जी आचार्य जी, मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, छोटा सा प्रश्न है मेरा। जी। कि जिस तरीके से आपने बताया कि राम राज्य की भी स्थापना हो रही है, पीएम मोदी ने जिस तरीके से आज शिलान्यास किया, और दर्शकों को भी आपने बताया कि दीपोत्सव एक तरीके से मनाया गया अयोध्या में, तो राम भगवान की वापसी हो रही है, और वहीं पे महंत जो है, महंत भी अलग अलग तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या अब भी इसके आगे कुछ और कोई हवन होना बाकी है, या किसी तरीके की पूजा प्रक्रिया जो एक बाकी रह जाती है, तो क्या ऐसा भी कुछ है? और देखिए, जैसे जैसे मंदिर का कार्य आज शिलान्यास, जब उसकी चौखट रखी जाएगी या उसका निर्माण होगा, तो उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वहां के महंत या पुजारी लोग अपने हिसाब से करेंगे। अब तो अगला कार्यक्रम भव्य वो होगा जब राम लला अपने होंगे अपनी जन्मस्थली पर, जहां उनका जन्म स्थान था, उस गर्भगृह में जाकर विराजमान हो जाएंगे, तब एक बहुत भव्य बड़ा और कार्यक्रम होना बाकी है। जी आचार्य जी, और दर्शकों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे अंत में? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और विश्ववासियों को ये शुभकामना देना चाहता हूं कि भगवान राम 500 वर्ष के वनवास को काटकर अपनी अयोध्या नगरी में पुनः मंदिर में विराजित हो चुके हैं। आज से राम राज्य की स्थापना हो गई है। मैं भगवान राम से यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि जैसे भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल विष को पीकर सारे विश्व को, सारी सृष्टियों को भय मुक्त किया था, भगवान राम इस महामारी को हरकर पुनः सारे विश्व को भय मुक्त करें। आम जनजीवन पुनः जैसे चल रहा था वैसे चलने लगे, राम राज्य की स्थापना हो, असुरीय शक्तियों का भगवान मर्दन करें, और पुनः देश में एक भाईचारे का माहौल हो, एक पुनः अच्छा वातावरण हो, सारे संसार में सबके दुख दूर हो जाएं। और सभी देशवासियों से मैं ये हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि अपने घर के आगे, अपने जहां जहां आप रहते हैं वहां पर अपने आंगन में 5, 11, 21, 31, 108 जितना आपका सामर्थ्य हो, जैसे आप चाहें, नहीं अन्यथा कम से कम एक दीपक तो अपने घर के आगे अवश्य जलाएं। जी, तो दर्शकों सुना आपने कि किस तरीके से आचार्य जी ने हमें ये बताया कि आज के दिन कम से कम 5
11 या 21 दीपक, जितना भी आपकी क्षमता हो, आप जिसमें सक्षम हो, आप उतने दीपक अपने घरों के द्वार पर आज अवश्य जलाए। भले ही एक दीपक जलाए, लेकिन अवश्य जलाए। इसी के साथ आचार्य जी, मैं आपसे अनुमति चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे दर्शकों के लिए भी इतनी तमाम जानकारियां उन तक पहुंचाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आपसे भी मैं इजाजत चाहूंगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। चप्पा चप्पा गूंजेगा श्री राम के जयकारों से, पूरा भारत भर जाएगा राम। थार न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार, आपका